तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंचुई जो होता है वो किंग मिंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वहां पर उन तीनों लीडर्स को जिंदा छोड़ देना, यानी कि उन तीनों को जान से मत मारना। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तीनों को छोड़ दूंगा। तो ब्रदर टियानजू से कहता है कि ब्रदर लिंचुई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए यहाँ पर बात करने के लिए और हमारी जान बख्शने के लिए। वहां पर क्या हुआ था, उस फोक के अंदर मैं अचानक से क्योटिक स्पेस के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से मुझे टेलीपोर्ट कर दिया गया, मैं वापस नहीं आ पाया और मेरे सभी लोगों ने यहाँ पर तुम्हारे पर इल्जाम लगा दिया। ये सारी की सारी ट्रबल मेरी वजह से काज हुई है, इसी वजह से प्लीज यहाँ पर मैं बाकी सभी लोगों को मरने नहीं दे सकता। और क्योंकि मैं एंशियंट सिटी से हूँ और एंशियंट सिटी के लोग मेरे लोग हैं, तो मैं यहाँ पर फाइट करूंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं फाइट करूंगा। और बाओ जियानमिंग भी कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर फाइट करूंगा। और बाओ जियानमिंग और टियानजी दोनों वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके पर अटैक करते हैं, जबकि इसी के साथ ही एक शैडो सोल्जर उसके टियानजी के पीछे से निकल आता है, टियानजी के पर अटैक करने लगता है। तो वो बेचारा काफी घबरा जाता है, लेकिन बाओ जियानमिंग उसके सामने पहुंच जाता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो बाओ जियानमिंग कहता है कि मास्टर लिंचुई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी जान बख्शवाने के लिए, लेकिन मैं भी क्योंकि एंशियंट सिटी से ताल्लुक रखता हूँ तो मैं भी यहाँ पर अपने लोगों के लिए फाइट करूंगा। तो बाओ जियानमिंग जो होता है शैडो सोल्जर के ऊपर तलवार घुमाकर अटैक करता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। तुम्हारा लिंचुई कहता है कि मुझे लगता है कि इन लोगों को यहाँ पर फाइट नहीं करनी चाहिए, आखिर इंसानों के इमोशंस हैं, ये लोग यहाँ पर फिर से अपने एंशियंट सिटी के लिए फाइट कर रहे हैं, इन लोगों के लिए, इन बेकार लोगों के लिए जिन लोगों ने पहले यहाँ पर मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था। और इसी के साथ ही वहां पर उस लड़की को भी दिखाते हैं, तो वो लड़की भी कहती है कि मैं यहाँ पर मास्टर टियानजी का साथ दूंगी, तुमने यहाँ पर मेरी जान भी बचाई, लेकिन इसके बावजूद मैं भी यहाँ पर फाइट करना चाहती हूँ। टियानजी यहाँ पर अटैक के लिए रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सभी लोगों की जान बचा लेंगे। और इसी के साथ ही टियानजी को दिखाता है कि वो अपने पावरफुल मूव को रेडी कर लेता है, उसका पावरफुल अटैक जो होता है वो बहुत ही पावरफुल लग रहा होता है। और इसी के साथ ही दिखाता है कि बाओ जियानमिंग पीछे की तरफ गिर जाता है और टियानजी जो होता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। उसकी जो स्पेशल टेक्निक होती है वो लाव केओस के ऊपर बेस होती है और वो सामने की तरफ जब अपनी पाम से अटैक करता है, दूसरी तरफ से टियानमिंग भी अपने अपने वेपन को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। उसका एनर्जी का बना हुआ ड्रैगन उसकी इसके भाले के साथ टकराता है। तो दूसरी तरफ से टियानमिंग उसे कहता है कि तुम्हारी जो ब्लड लाइन की पावर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस ब्लड लाइन की पावर से मुझसे जीत पाओगे। और दूसरी तरफ बाओ जियान को दिखाता है कि बाओ जियान भी वहां पर बीच में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अटैक कर रहा था और कहता है कि मुझे यहाँ पर ब्रदर टियानजी के लिए टाइम क्रिएट करना होगा। फिर मैं यहाँ पर बीच में आकर उसके पर अटैक करके उसे डिस्टर्ब करता हूँ, यानी टियानमिंग को डिस्टर्ब करता हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि ब्रदर यहाँ पर इस फाइट को जीत सकता है। और इसी के साथ ही दोनों अपने कंबाइन अटैक करते हैं, लेकिन बाओ जियानमिंग जो होता है वो अटैक की वजह से जख्मी हो जाता है, क्योंकि टियानमिंग जो होता है वहां पर भाला घुमाकर उसके पर भी अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर रहा होता है। तो टियानमिंग कहता है कि मैंने यहाँ पर लिंचुई के साथ वादा किया है कि तुम तीनों को नहीं मारूंगा, इसलिए प्लीज यहाँ पर बीच में आकर खुद मरने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर तुम लोग बार बार आओगे तो फिर मैं अपने वादे को पूरा कैसे करूंगा। बाओ जियानमिंग उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जिसे यहाँ पर मौत से डर लगता है, और मैं मौत से बिल्कुल भी डरता नहीं हूं, अब मैं यहाँ पर तुम्हें मार कर ही रहूंगा। और दूसरी तरफ से मास्टर टियानजी से कहता है कि बाओ जियानमिंग प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ, तुम इसके ओपोनेंट नहीं हो, ना ही तुम फाइट को जीत पाओगे। और दूसरी तरफ से टियानमिंग जो होता है वो कहता है कि लड़के तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देता हूं। और अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए बाओ जियानमिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो जैसे उसकी एनर्जी जो होती है बाओ जियानमिंग की बॉडी को वहां पर कवर करती है और जियानमिंग की बॉडी वहां पर से डिस्पर्स होना शुरू हो जाती है। तो जियानमिंग कहता है कि लगता है कि मैं मरने वाला हूं, जबकि बाकी के सभी सोल्जर्स वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हैं। बाओ जियानमिंग वहां पर अपना सैक्रिफाइस दे रहा है, हमें आगे बढ़कर अटैक लॉन्च करना होगा, जबकि वहां पर टियानमिंग इस वक्त काफी ज्यादा बिजी है। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि हमारा लिंचुई बीच में आ जाता है, बीच में आने के बाद वो बाओ जियानमिंग को बचा लेता है और उस एनर्जी को डिस्पर्स कर देता है। तो टियानमिंग उसे कहता है तो फाइनली तुमने यहाँ पर एक्शन ले ही लिया। तुम्हारा लिंचुई से कहता है कि मैं यहाँ पर इसको मरने नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरा दोस्त है। तो टियानमिंग भी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे बेस्ट फाइट करना, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर अपना बेस्ट नहीं दोगे तो फिर तुम इस लड़के को नहीं बचा पाओगे, मैं इस लड़के को मार ही डालूंगा जैसे तैसे करके। तुम्हारा लिंचुई कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुमसे फाइट करने के लिए मैं फुल पावर को यूज करूंगा। और इसी के साथ हमारा लिंचुई वहां पर अपनी 12 लेयर की इनर वर्ल्ड को रिलीज करता है। जैसे वो 12 लेयर को रिलीज करता है सभी लोगों को एक झटका लगता है, वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के के पास 12 लेयर का इनर वर्ल्ड है। और यहाँ पर मास्टर को दिखाते हैं कि मास्टर वांग चुआन जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं अगर उस दिन फाइट में ये लड़का अपनी 12 इनर वर्ल्ड की पावर को रिलीज करता तो फिर मेरा तो कुछ भी नहीं बचता, यानी कि मुझे इंस्टेंट मौत मिल जाती, मैं वहीं पर मर जाता। शुक्र है कि उस दिन लड़के ने यहाँ पर 12th इनर वर्ल्ड को रिलीज नहीं किया था। और टियानजी भी इस बात से काफी हैरान होता है, कहता है कि हमने आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं सुना कि किसी के पास 12th लेयर वाली इनर वर्ल्ड हो, जहां तक कि हमारे सुप्रीम्स जो थे उनके पास भी 12th लेयर वाला इनर वर्ल्ड नहीं था। लगता है कि इस लड़के के जितनी भी अचीवमेंट्स है वो हम सभी की सोच से भी ज्यादा होने वाली हैं। लिंचुई वहां पर अपने इनर वर्ल्ड को रिलीज करने के बाद अपनी पावर्स को कंबाइन करने के बाद सामने की तरफ एक पाम अटैक करता है। उसका पाम अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जबकि मिंग किंग टियान
से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह के अटैक के साथ मुझे हरा पाओगे? ये तो एक बहुत ही छोटा मोटा अटैक है। तो वो अटैक जैसे ही मैं उसके किंग मिंग टियान के पास पहुंचता है तो किंग मिंग टियान जो होता है अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसकी एनर्जी को डिस्पर्स कर देता है और साथ ही अपना बाला लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो मा लिंजुई भी अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर फाइट से तो बिल्कुल भी नहीं डरता। दोनों अपने अपने अटैक्स को वहां पर टकराते हैं। दोनों बहुत ही घमासान फाइट कर रहे होते हैं, जबकि मा लिंजुई सोच रहा होता है कि इनके वियर्ड क्लैन की एनर्जी काफी अलग अलग है। इन लोगों ने यहाँ पर अपने इनर वर्ल्ड को बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं किया हुआ, यानी कि इनके पास एक भी इनर वर्ल्ड की पावर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और साथ में अपनी कॉम्बैट बॉडी यानी कि अपनी स्पीड को ज्यादा बेहतर बनाया हुआ है। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बैटल बॉडी मेरी बैटल बॉडी से ज्यादा बेहतर है? मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी बैटल बॉडी दिखाता हूँ। इसी के साथ ही हमारा लिंजुई वहां पर एक स्पेशल मूव को यूज करता है जिसका नाम डिस्ट्रक्शन होता है। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर इस वेस मूव को ब्लॉक करके दिखाओ। तो लिंजुई जैसे वहां पर डिस्ट्रक्शन मूव को यूज करता है तो किंग टियानमिंग जो होता है वहां पर अपने बाले को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो जख्मी होकर ऊपर से ग्राउंड की तरफ गिर जाता है। तो किंग मिंग टियान जो होता है वापस ऊपर आता है और उसे कहता है कि लड़के तुमने मुझे डिसपॉइंट नहीं किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ ही उसे कहता है अब आ जाओ, अब यहाँ पर फाइनल फाइट होगी। और इसी के साथ ही अपना बाला लेकर जैसे मा लिंजुई के ऊपर जाकर अटैक करता है तो मा लिंजुई अपनी तलवार से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। दोनों की एनर्जी सर्ज इतनी होती है कि नीचे का ग्राउंड टूट जाता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है, जिस तरह यहाँ पर एनीमे में इफेक्ट दिखाए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही वहां पर पहले एक ग्राउंड टूटता है, एक बड़ा गड्ढा बनता है, फिर वहां पर प्रेशर पड़ता है, फिर से गड्ढा बनता है। इसी के साथ ही नीचे के ग्राउंड टूटने की वजह से दरारें पड़ती है और ग्राउंड के अंदर से जो जमीन होती है वो स्प्लिट हो जाती है, यानी कि वहां पर नीचे का हिस्सा जो होता है वो स्प्लिट होता है और उसके अंदर से एक पैलेस बाहर निकलता है और उस पैलेस के ऊपर लिखा होता है कि जो सुप्रीम का टॉम है। ये देखने के बाद सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि जिस चीज को हम लोग ढूंढ रहे थे वो यहीं पर ग्राउंड के नीचे दबा हुआ था, यानी कि मास्टर सुप्रीम की डेड बॉडी यहाँ पर मिल चुकी है और उसका खजाना भी यहीं पर होगा। और जैसे वहां पर वो टॉम अपीयर होता है उसके अंदर से एनर्जी निकलती है और सभी लोग वहां पर से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और मां लिंजुई भी टेलीपोर्ट होने के बाद वहां पर कोर के पास पहुंच जाता है। तो लिंजुई कहता है कि ये क्या, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मास्टर किंग मो सुप्रीम की इनर वर्ल्ड के करीब पहुंच चुका हूं। मुझे लगता है कि अपने इनर वर्ल्ड के अंदर वो अपनी डेड बॉडी रखे हुए हैं। तो मां लिंजुई वहां पर सोच रहा था बाकी के सभी लोग कहां पर टेलीपोर्ट हो गए हैं, मैं यहाँ पर इस जगह के पास टेलीपोर्ट होकर क्यों आया हूँ? ऐसा तो नहीं है कि मेरे हाथ में जो स्केयर क्रो है वो यहाँ पर मास्टर किंगमू से रिलेटेड था, यानी कि मास्टर किंगरू जो कि एक सुप्रीम थे उसके साथ वो रिलेटेड था, इसी वजह से मैं यहाँ पर उनके इनर वर्ल्ड की तरफ अपने आप को टेलीपोर्ट करवा पाया हूँ। और इसी के साथ ही वो उस स्केयर क्रो को निकालता है तो उसके अंदर से लाइट निकलती है और उसे सामने की तरफ इशारा करती है। तो मां लिंजुई उसको फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो मां लिंजुई जो होता है वहां पर आगे की तरफ चलता जाता है यहाँ तक कि उसे 20 साल गुजर जाते हैं। और 20 साल के बाद फाइनली हमारे लिंजुई को एक हट दिखाई देता है। तो लिंजुई को वहां पर एक छोटा सा घर दिखाई देता है। लिंजुई कहता है मुझे लगता है कि ये स्केयर क्रो जो है मुझे यहीं का रास्ता दिखा रहा है। तो अपने स्केयर क्रो को सामने की तरफ करता है तो वहीं पर लाइट बीम पड़ी होती है। तो लिंजुई कहता है कि मुझे लगता है कि ये वो चाबी है जिससे हम लोग यहाँ पर इस चीज को, इस जगह को ढूंढ सकते थे, मास्टर किंगमू सुप्रीम की डेड बॉडी को ढूंढ सकते थे। तो लिंजुई दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो वहां पर वाकई में एक डेड बॉडी पड़ी होती है। मास्टर किंगमू जो कि कभी एक सुप्रीम हुआ करते थे उनकी डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी होती है। तो लिंजुई कहता है कि सीनियर किंगमू प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को इस जगह के ऊपर नहीं छोड़ सकता, वरना वियर्ड क्लैन के लोग तुम्हें ले जाएंगे और तुम्हारी बॉडी को उनके हाथ नहीं लगने दिया जा सकता। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अपने इनर वर्ल्ड में रखने वाला हूँ ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को रिट्रीव करके एंशिएंट सिटी के लोगों को दे सकूं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 356 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लिंजुई सेफली यहाँ पर से मास्टर किंगमू की बॉडी को लेकर बाहर निकल पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।